हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड जबरदस्त होंगे। तो मैं जो क्लास 10th का वीडियो लेके आ रहा हूं, आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। कमेंट कीजिएगा तब ना पता चलेगा कि हाँ आप लोग देख रहे हैं। वो कमेंट है ना, एक मोटिवेशन के जैसा काम करता है। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वो मोटिवेशन मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। तो चलिए, कितना बार बार आपको ये चीजें आप लोगों को बताएं, आपको भी बोरिंग लगता होगा। और आप लोग समझदार है ना, कमेंट तो करेंगे ही, कहाँ जाएंगे। तो चलिए, आज मैं फिर से एक वीडियो लेके आ गया हूं आपके सामने। आज हम लोग क्वेश्चन 7 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां का, एक्सरसाइज 3.2 का, है ना। और ये हमारा जो चैप्टर का नाम है आप लोगों को पता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चलिए देखते हैं तो क्वेश्चन क्या बोलता है। बोल रहा है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। ठीक है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब इसका है ना, हम लोग को x और y का दो सॉल्यूशन, दोनों इक्वेशन का दो दो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और उसका एक लाइन इसमें खींचना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग लाइन खींचेंगे तो कहीं ना कहीं वो दोनों लाइन जो है एक त्रिभुज बनाएगा। उस त्रिभुज को छायांकित करना है और उसका शीर्षों को भी लिखना है। तो चलिए ना शुरू करते हैं, हर एक वीडियो के जैसा एकदम शुरू से। ठीक है, हल करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो पहला समीकरण दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। कितना है? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है। इसको ना समीकरण पहला मान लो। ठीक है, इसी तरह 3x फिर 2y और माइनस में 12 दिया हुआ, इसको 0 से बराबर करेंगे तो इसको आप समीकरण दूसरा मान लो। ठीक है, आप लोगों को बताया था ना कि ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले तालिका बनाना पड़ता है। तो है ना, तो तालिका बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे समीकरण पहला से। समीकरण पहला से, अब पहला से है तो हम लोग को इसको है ना x और y के टर्म में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है। ध्यान से देखना, इस एक को उधर भेजते हैं। अब x के टर्म में हमको लिखना है, तो ध्यान से देखना, ये जो x प्लस में है उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है कि नहीं है। और इधर माइनस में है उधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब तालिका बनाते हैं, तालिका बनाते हैं और दो दो वैल्यू निकालते हैं, कि नहीं। चलिए, तालिका बनाना आप लोगों को बताया था, एगो का वैल्यू रखेंगे ना तो दूसर का अपने आप निकलेगा। तो x है और ये y है। अगर कहीं ना कहीं अगर हम y का वैल्यू 2 रख देते हैं या फिर 1 रख देते हैं, 1 रखते हैं, 1 से शुरू करते हैं, तो ये प्लस में 1 और ये माइनस में 1 तो 0 हो जाएगा, है कि नहीं है। x का वैल्यू, अगर y का वैल्यू 2 रखते हैं ना तो 2 में से 1 घटेगा तो x का वैल्यू कितना आया? 1 आया। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, समीकरण दूसरा से, है कि नहीं है। पहला का 2 वैल्यू निकल गया ना, अब समीकरण दूसरा, समीकरण दूसरा से। अब दूसरा में देखते हैं क्या बोल रहा है। दूसरा में जो हमारे पास है इक्वेशन, वो कितना है? 3x है प्लस में 2y है और माइनस में 12 है तो बराबर 0 है। अब हमको x के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो x को इधर ही रखें। अब ध्यान से देखना, यही ध्यान से देखना, ई माइनस में है ना, ये 12 तो उधर जाएगा प्लस में 12 हो जाएगा, और ये प्लस में 2y है तो उधर जाएगा माइनस में 2y हो जाएगा, और ये 3 गुना में था तो यहाँ भागा में चला गया। अब फिर से इसका 2 वैल्यू निकाल लेते हैं ये समीकरण के लिए भी, है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसे। अब ध्यान देना, कैसे करते हैं इसमें ध्यान देना। ये हमारा y, अगर हम y का वैल्यू अगर 0 रख देते हैं, ध्यान से देखना, y का वैल्यू अगर हम लोग 0 रख देते हैं, 0, है ना,
तो ये कितना होगा 12 में से ये 2, अगर 2y से 0 से गुना होगा 0, और 12 में से 0 जाएगा तो 0, और 3 से भागा लगेगा तो कितना हो जाएगा ये 3 चौक 12, हाँ कि ना। अब इसी तरह अगर इसका वैल्यू हम रखते हैं कितना, y का वैल्यू 3, तो ये 3 दूना 6 हो गया, 12 में से 6 घट गया तो 6 बचा, अब 6 3 से भागा लगेगा तो 2 बार में जाएगा तो ये 2 आया समझ में। अब क्या करना है, अब इसको है ना ग्राफ खींचना है। चलिए देखते हैं ग्राफ खींचते हैं, कैसे खींच सकते हैं। पहला देखते हैं, अगर x का वैल्यू 0 लेंगे, यानी कि x में वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू कहाँ होगा 1 आ रहा है कि नहीं है। तो हमारा x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, मतलब पहला पॉइंट तो यही होगा, है कि नहीं, पहला पॉइंट यही होगा। दूसरा बोल रहा है x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2, अगर x का वैल्यू 1 यानी कि ये पॉइंट, तो y का वैल्यू कितना, सीधा सीधा लेना है, सीधा लोगे तभी सही निकलेगा। तो y का वैल्यू 2, यानी कि एगो यहाँ पॉइंट आया, है ना। अब ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम लोग क्या खींचते हैं, लाइन खींचते हैं, है कि नहीं। आप लोगों को पता है ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम लोग क्या खींचेंगे बाबू, लाइन खींचेंगे, है ना। मेरा स्केल है छोटा यहाँ पर, है ना, बोर्ड बड़ा है, इसलिए आप लोग कॉपी में इस्तेमाल करोगे तो यही बनेगा। ये हो गया, ठीक है। अब इसी तरह देखते हैं हम लोग किसका, इसके लिए अगर y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 4, यहाँ की यानी कि एक वैल्यू यहाँ आ जाएगा, है कि नहीं। अगर y का वैल्यू 3 तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3 तो x का वैल्यू 2, यानी कि इसको मिलाओगे y का वैल्यू 3 तो x का वैल्यू 2, मतलब x 2 लेंगे तो y कहाँ जाएगा 3 में जाएगा, 3 में, यानी कि यहां मिला। अब है ना ये दोनों पॉइंट मिलाते, ये दोनों को मिलाते हुए क्या खींचेंगे, लाइन खींचेंगे बाबू, है ना, खींच दिए लाइन। अब आप ध्यान से देखो, अगर इधर चलोगे तो यहां कहीं ना कहीं वैल्यू माइनस में 1 रहा होगा, ठीक है। अब देखो तो ये हमारा एक त्रिभुज बना कि नहीं बना। अगर नाम देना चाहते हैं तो इसको A नाम दे देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं, इसको C नाम दे देते हैं। तो इसी को क्या करने बोला था, रंगने बोला था। आप लोग रंग सकते हो, ये जो पार्ट आया एक त्रिभुज बना कि नहीं बना, इसी को रंगने बोला था। अब इसका है ना शीर्षों का लिखना है, अब शीर्षों को लिखते हैं, है ना, शीर्ष भी बोला था, शीर्ष। तो शीर्ष को लिखते हैं ए की जगह क्या, इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं x का वैल्यू -1 है, और x एक्सिस पर है तो y का वैल्यू 0 रहा होगा, बिल्कुल सही। b का अगर देखते हैं b, तो b यहां पर है, यानी कि x का वैल्यू कितना 2 और y का वैल्यू कितना 3, है ना। तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3। अब ये शीर्ष ले लेते हैं c में हमारे x एक्सिस पर है और y का वैल्यू 0 है, यानी कि c का वैल्यू 4 और हमारा y का वैल्यू 0। तो ये हमारा रहा इस त्रिभुज का शीर्ष। आया समझ में, क्वेश्चन यही बोल रहा था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मेरे फेसबुक पेज पीके सर को फॉलो कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड पब्लिक स्कूल होलंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी तरह देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और क्या है, अपने दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर भेजें, ताकि जो इस बार बोर्ड का तैयारी कर रहे होंगे वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू।